डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 10 मेहुल वर्सेस हैकर मिस्ट्री। मैंने फ्रीलांस की वेबसाइट को हैक कर लिया है और अब उसका सारा पैसा मेरे पास आएगा। और हंसता है। एक हैकर ने फ्रीलांस की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उसमें होने वाले ट्रांजैक्शन का पैसा उसके पास जा रहा था। कंपनी मेहुल से मदद लेने के लिए अपने एम्प्लॉय पूर्वी को मेहुल के घर भेजती है। पूर्वी मेहुल से कहती है, सर हमारी कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में है, आपकी मदद चाहिए। और पूर्वी मेहुल को सारी बात बताती है। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके वेबसाइट की ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफिस में किस किस को पता है और कौन कौन से एक्सेस कर सकता है। सर मेरी मैनेजर अंकिता और गौरव को पता है। अंकिता ईमेल पर रिप्लाई करती है और गौरव वेबसाइट पर अपडेट करता है। फिर मेहुल उससे अपने लैपटॉप पर कंपनी का लॉगिन करने को कहता है, जिससे हैकिंग के बारे में पता किया जा सके। पूर्वी लॉगिन करके वहां से चली जाती है और मेहुल ईमेल चेक करने लग जाता है। मेहुल को 3 ईमेल एक जैसे लगते हैं, जिस पर पासवर्ड रिसेट करने को लिखा है। लेकिन एक ईमेल पर मेहुल को शक जाता है। क्या आप इन तीनों ईमेल को देखकर बता सकते हैं कि क्या गलत है? पहला HDFC बैंक से है तो ऑफिशियल होगा। दूसरा ICICI बैंक से है, मतलब वो भी ऑफिशियल होगा। शायद दोनों कंपनी पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन तीसरा जीमेल अकाउंट से है। अब जीमेल से कोई पासवर्ड रिसेट के लिए क्यों कहेगा? मतलब ये किसी और ने भेजा है और यही हैकर का ईमेल होगा। इंटरेस्टिंग। मतलब इस ईमेल के जरिए हैकिंग हुई है। डियर व्यूअर्स, आप लोग भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पैसे या पासवर्ड का मैसेज भेजने वाला कौन है। मेहुल ईमेल को ध्यान से देखता है तो उसे फ्रीलांस का नीचे लोगो दिखता है। इंटरेस्टिंग। मतलब यह ईमेल कंपनी में से ही किसी ने भेजा है और गलती से आदत के कारण लोगों ने डाल दिया। क्या आप बता सकते हैं कि अंकिता, गौरव और मैनेजर में से किसने ईमेल किया है? ईमेल्स का एक्सेस अंकिता को था। वो ईमेल्स भेजती थी, उन पर रिप्लाई करती थी। मतलब कंपनी लोगों का इस्तेमाल वही करती होगी। उसने जब बाहर से ईमेल किया तो उससे यही गलती हो गई और आदत से उसने कंपनी का लोगो लगा दिया। मेहुल समझ जाता है। अंकिता, मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अंकिता डर जाती है और बताती है कि वह हैकर मुझे डरा रहा था और मारने की धमकी दे रहा था। मुझे रोज़ उसके ईमेल्स आते थे और एक दिन अकाउंट में पैसे आ गए। उससे मुझे नकली वेबसाइट बनाकर पासवर्ड रीसेट का ईमेल करने को बोला, जिससे उसे यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए। मैं डर गई थी सर, और मैंने ईमेल कर दिया। देखो तुमने जो किया है वो गलत है, मगर मैं तुम्हारी सज़ा कम कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे क्या करना होगा सर? तुम्हें फर्जी तरीके से वापस उस हैकर को ईमेल करना होगा। वो उस पर रिप्लाई करेगा तो मैं उसके IP एड्रेस से उसका लोकेशन ट्रैक कर लूँगा। मेहुल ने जैसे बोला था वैसे अंकिता ने हैकर को ईमेल डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी हैकर का रिप्लाई आया। डिटेक्टिव मेहुल IT टीम की मदद से IP एड्रेस को ट्रैक करके लोकेशन तक पहुंच गया। वहां एक कंप्यूटर कैफ़े था। जब तक मेहुल वहां पहुंचता वो आदमी वहां से भाग गया था। मेहुल समझ जाता है कि हैकर बहुत शातिर है। मेहुल वापस अंकिता को ईमेल करने को कहता है। अंकिता ईमेल करती है तो हैकर रिप्लाई करता है। इस बार एक अलग कंप्यूटर कैफ़े का लोकेशन दिखता है। मेहुल वहां पहुंचता है तो हैकर वहां से भाग जाता है। हर बार हैकर अलग कंप्यूटर कैफ़े से अंकिता को ईमेल और रिप्लाई कर रहा था तो उसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। मेहुल सारे कैफ़े को मैप में मार्क करता है और पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। तो मेहुल पैटर्न समझ जाता है। क्या आप ये समझ पाए? हमें अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पैटर्न हैक सागन बना रहा है। इस तरह से लोकेशन को लाइन से जोड़ेंगे तो एक अधूरा हैक सागन बन जाएगा। जैसे लास्ट लाइन को जोड़ेंगे तो एक हैक साइन बन जाएगा। मेहुल लोकेशन पर सर्विस पहले से पहुंच जाता है और हैकर को पकड़ लेता है। मिस्टर हैकर, तुम पकड़े गए हो। तुम कौन हो? और मैं कोई हैकर नहीं हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे पता है तुम एक मोहर हो। तो क्या फ़ायदा होगा फ्रीलांस का नुकसान करके? कौन है तुम्हारे पीछे? सर मैं नहीं जानता वह कौन है। मुझे बस बोला जाता था कि क्या रिप्लाई करना है और मैं अलग अलग कैसे में जाकर मैसेज किया करता था। अच्छा, तो हैकर बहुत शातिर है। सर मुझे हैकर के मैसेज आते थे मोबाइल पर और मैं वैसा ही करता था।
सर ये देखिए सारे मैसेज। क्या मैसेज देखकर आपको कुछ क्लू मिल रहा है? सोचिए और हमें आपका आंसर कमेंट करके बताइए। यह मैसेज पर्सनल फ़ोन से नहीं बल्कि गेटवे से आ रहे थे। ये सारे मैसेज टीएम गेटवे के हैं, तो उससे कुछ पता चल सकता है। मेहुल टीएम कंपनी को फ़ोन करके हैकर की लोकेशन पूछता है। ये लोकेशन एक बॉयज़ हॉस्टल की है। इस हॉस्टल में 3 रूम हैं। मेहुल तीनों रूम में जाता है। ये है रूस A1, ये रूम है बी है और ये रूम सी है। क्या आप तीनों रूम को देख के बता सकते हैं हैकर का रूम कौन सा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रूम में मैनेजमेंट की बुक्स हैं, रूम बी में फाइनेंस की बुक्स हैं, लेकिन रूम सी में हैकिंग और कोडिंग की बुक्स दिख रही हैं। तो ये रूम ही हैकर का रूम हो सकता है। मेहुल रूम में जाकर हैकर को पकड़ लेता है। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। मैं गरीब हूँ, हर साल कॉलेज की फ़ीस भरनी होती है। मुझे ये सब करने के लिए क्वीन फिशर ने कहा था। इंटरेस्टिंग। मतलब क्वीन फिशर कंपनी फ्रीलांस का नुकसान करके पैसे बना रही है, पर मैं अब उनका पर्दाफाश कर दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्वीन फिशर कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। हाँ सर, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। बताइए तुम्हें उस आदमी के बारे में क्या पता है? सर हम अलग अलग कैफ़े में मिलते थे और हर बार उसका चेहरा छुपा होता था, लेकिन वह हमेशा एक पैटर्न में कपड़े पहनकर आता था। पर मुझे उसका पैटर्न समझ नहीं आया। पहले दिन वह आदमी ऐसे कपड़े पहन कर आया, दूसरे दिन इस रंग के कपड़े पहने और तीसरे दिन इस रंग के। मेहुल को पैटर्न समझ जाता है और तुरंत क्वीन फिशर कंपनी के ऑफिस जाता है और वहाँ 3 लोगों से मिलता है। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि असली मास्टरमाइंड कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताएं। यह हैकर हमेशा साधारण शर्ट और साधारण पैंट ही पहनता था और ब्लू ब्लैक रंग के कपड़े ही ज़्यादा पहनता था। यहाँ केवल बी वाला आदमी ऐसे कपड़ों में है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। हैकर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है और ये प्रूफ हो जाता है कि क्वीन फिशर कंपनी चीटिंग कर रही थी और इस तरह मेहुल ने सभी हैकर्स और कंपनी की चीटिंग को पकड़ लिया। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।